हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 5.7 का सवाल नंबर 15, 16 और सवाल नंबर 17। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 15। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 है कि यदि y बराबर 501 की पावर 7x प्लस 601 की पावर माइनस 7x है तो दर्शाइए कि डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र बराबर आता है 49y। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। सवाल है हमारा y बराबर 500 ए की पावर 7x प्लस 600 ए की पावर माइनस 7x। तो हमें ज्ञात करना है डी स्क्र वाई बटे डी एक्स को, यानी दो बार अवकलन। तो हमें पता है कि इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है x, तो इसका कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर 578 है और गुणा में है तो 500 का 500 इंटू e की पावर 7x का अवकलन हो जाएगा e की पावर 7x, क्योंकि हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x इंटू अब करेंगे 7x का, तो 7x का अवकलन हो जाएगा 7 प्लस 600 इंटू ए की पावर माइनस 7x। तो ए की पावर माइनस 7x का अवकलन हो जाएगा e की पावर माइनस 7x इंटू ये तो हो गया e की पावर माइनस 7x का। अब करेंगे माइनस 7x का, तो यहाँ पर माइनस 7x का अवकलन हो जाएगा माइनस 7, क्योंकि माइनस 7 अचर है और गुणा में है तो अचर का अचर रह जाएगा इंटू x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 1 और 1 इंटू माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस 7। तो यहाँ से ये हो गया हमारा डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके अंदर भी 7 है, इसके अंदर भी 7 है, तो 7 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 500 ई की पावर 7x। ये माइनस का चिन्ह है तो प्लस के साथ गुणा होगा तो प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 600 ई की पावर माइनस 7x और 7 हमने ले लिया कॉमन। तो ये होगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स। तो एक बार अवकलन और कर देंगे तो आ जाएगा हमारा डी स्क्र वाई बटे डी एक्स के। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स का हो जाएगा डी स्क्र वाई बटे डी एक्स के बराबर 7 अचर है और गुणा में है तो 7 का 7 इंटू 500 e की पावर 7x। तो 500 e की पावर 7x का अवकलन हो जाएगा 500 इंटू e की पावर 7x का अवकलन हो जाएगा 7x इंटू 7x का अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष 7 माइनस 600 इंटू e की पावर माइनस 7x का अवकलन हो जाएगा x के सापेक्ष e की पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7x का अवकलन हो जाएगा माइनस 7, क्योंकि x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा 1 और 1 इंटू 7 1। तो ये हो गया हमारा डी स्क्र वाई बटे डी स्क्र। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों में फिर से 7 कॉमन है, तो यहाँ से डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र बराबर हो जाएगा हमारा 7 इंटू 7, फिर से कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 500 ई की पावर 7x माइनस माइनस का गुणा होकर ये हो जाएगा प्लस में 600 ई की पावर माइनस 7x। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र। यहाँ से डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र बराबर हो जाएगा हमारा 49। 7 इंटू 7 ये हो जाएगा 49 इंटू ये हमारा y, क्योंकि हमारा y है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। तो इसे लिख सकते हैं y। तो ये हो गया हमारा डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र बराबर 49y। और यही हमें दर्शाना था कि यदि y का मान ये है तो डी स्क्र वाई बटे डी एक्स के बराबर 49y है, ये दर्शाइए, जो कि हमने दर्शा दिया। तो ये था सवाल नंबर 16। और सवाल नंबर 16 है कि यदि e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है तो दर्शाइए कि डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र बराबर डी वाई बटे डी एक्स का स्क्र है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इसका हल। सवाल है हमारा e की पावर y एक्स प्लस 1 बराबर 1। हमें ज्ञात करना है डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र, यानी इसका अवकलन करना है वो भी 2 बार। तो यहाँ पर ये हमारा e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पर देखते हैं कि e की पावर y भी एक फलन है, x प्लस 1 भी एक फलन है, दोनों फलन गुणा में है। तो हम जानते हैं कि जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए
एक फलन को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। फिर उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा फलन है, तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड, क्योंकि दोनों फलन गुणा में है तो इनके सीधे अवकलन करने का तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि मान लेते हैं कोई फलन फर्स्ट इंटू सेकंड के रूप में है, अर्थात दो फलन है, दोनों फलन गुणा में है, तो इनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो इस प्रकार जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं तो उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है ये। तो इसी फॉर्मूले पर इनका करेंगे अवकलन। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड। तो सूत्र के अनुसार फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन, सेकंड हमारे पास x प्लस 1, तो x का x के सापेक्ष हो जाएगा अवकलन 1 प्लस 1, एक अचर है तो अचर का अवकलन हो जाएगा 0। तो ये तो हो गया फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट हमारे पास e की पावर y, तो e की पावर y का अवकलन हो जाएगा e की पावर y, क्योंकि हम जानते हैं कि e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x इंटू, ये तो हो गया e की पावर y का। अब करेंगे y का, और अवकलन कर रहे हैं हम x के सापेक्ष, तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy बटे dx। अगर यहाँ पर y की जगह होता x, तो यहाँ पर x का x के सापेक्ष अवकलन हो जाता है 1। तो ये हो गया हमारा अवकलन बराबर 1। तो 1 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा e की पावर y प्लस x प्लस 1 e की पावर y dy बटे dx बराबर है 0। तो यहाँ से इन दोनों में e की पावर y कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 1 प्लस x प्लस 1 और dy बटे dx बराबर 0। अब e की पावर y इन दोनों की गुणा में है, तो इसको यहाँ से 0 के भाग में भेज देंगे e की पावर y, और ये हो जाएगा हमारा 0। तो ये होगा हमारा 1 प्लस x प्लस 1 इंटू dy बटे dx बराबर 0। तो यहाँ से अब यहाँ पर ये हमारा 1 और 1 है यहाँ प्लस में, तो इस 1 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। और अब यहाँ पर इस x प्लस 1 को गुणा में है तो इसके भाग में भेज देंगे। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा dy बटे dx। अब कर देंगे इसका एक बार पुनः अवकलन, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पुनः अवकलन करेंगे तो dy बटे dx का हो जाएगा डी स्क्र वाई बटे dx स्क्र बराबर ये हमारा माइनस का 1 बटे x प्लस 1, यानी अंश बट्टा हर में है। और हम जानते हैं कि जब दो फलन अंश बट्टा हर में आ जाते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए फॉर्मूला होता है कि हर का स्क्वायर, फिर ऊपर आता है हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश सीधा का सीधा इंटू हर का अवकलन। तो यहाँ पर ये अंश बट्टा हर में -1 हमारा अंश और ये हमारा हर, तो इसका अवकलन हो जाएगा हर का स्क्वायर, फिर ऊपर आ जाएगा हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन। अंश है हमारे पास -1, तो ये हमारा -1 यानी अचर है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो ये तो हो गया हमारा हर का स्क्वायर, फिर हर सीधा का सीधा इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश सीधा का सीधा इंटू हर का अवकलन। हर है हमारे पास x प्लस 1, तो इसका अवकलन हो जाएगा 1। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 बट्टे में है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें दर्शाना है कि दर्शाइए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे एक्स प्लस 1
और इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि dy बटे डी का मान क्या है हमारे पास, -1/x+1। हम यहाँ पर हमारे पास है 1/x+1, तो यहाँ पर ये हमारा स्क्वायर, तो यहाँ पर हम चाहे माइनस लगा दो चाहे प्लस लगा दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्क्वायर के कारण यह माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि यह हमारा बन गया एक dy बटे डी। तो हमने सिद्ध कर दिया कि d² y बटे डी स्क्वायर बराबर माइनस के dy बटे डी का होल स्क्वायर, सॉरी dy बटे डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से d² y बटे डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा dy बटे डी का होल स्क्वायर। अब आता है सवाल नंबर 17, और सवाल नंबर 17 है कि यदि y बराबर tan इनवर्स x का स्क्वायर है तो दर्शाइए कि x² + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू y2 + 2x इंटू x² + 1 इंटू y1 बराबर 2 है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे इसका हल। सवाल है हमारा y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। यहाँ पर y2 का मतलब होता है 2 बार अवकलन यानी द्वितीय कोटि का अवकलज, इसका मतलब होता है d² y बटे dx², और y1 का मतलब होता है प्रथम कोटि का अवकलज यानी dy बटे dx। तो सबसे पहले तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बटे dx बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मान लेते हैं एक बार tan इनवर्स x को एक बार x मान लेते हैं। तो जब tan इनवर्स x को एक बार x मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 2, और हम जानते हैं कि x की पावर n हमारा फॉर्मूला होता है कि x की पावर n, इसके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि n इंटू एक्स की पावर n-1। तो इसी सूत्र पर इसका अवकलन क्या हो जाएगा, n की जगह हमारा 2 इंटू एक्स की पावर n-1। तो x की पावर 2 का अवकलन हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 - 1 1। तो इसका x की पावर 2 का अवकलन हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर ये हमारा tan इनवर्स x की पावर 2, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो ये तो हो गया tan इनवर्स x की होल स्क्वायर का इनटू, अब करेंगे tan इनवर्स x का अवकलन। तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²। तो इसका अवकलन हो जाएगा 1/1 + x²। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + x², क्योंकि ये है 1/1 + x²। तो यहाँ पर ऊपर गुणा में 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा dy बटे dx, और अब इसका पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः x के, या फिर इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, जब ये भाग में है तो इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 + x² इंटू dy बटे dx बराबर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब कर देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 + x² भी एक फलन है, dy बटे dx भी एक फलन है, और ये दोनों फलन गुणा में है। तो हम जानते हैं कि जब दो फलन गुणा में आ जाते हैं तो उनका अवकलन करने के लिए एक फलन को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं। फिर उनके अवकलन का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन। सेकंड है हमारे पास dy बटे dx, तो इसका अवकलन हो जाएगा d² y बटे dx²। फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट हमारे पास 1 + x², तो यहाँ पर 1 अचर है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 प्लस x² का अवकलन हो जाएगा 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 2x। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट सीधा का सीधा इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड सीधा का सीधा इंटू फर्स्ट का अवकलन बराबर 2 इंटू tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 + x²।
2 इंटू 1 यानी 2। तो इस कार्य ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक ही। अब यहाँ पर दोनों तरफ हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि यहाँ पर गुणा करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर गुणा करने पर आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बटे डी एक्स प्लस इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स को स्क्वायर को लिख सकते हैं y2, तो इसको लिख देंगे y2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं y1 प्लस बराबर 2। तो यही हमने सिद्ध करना था कि अगर y का मान ये है तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर 2 है।